नमस्कार, राम राम। हम श्याम बिहारी द्विवेदी और इस समय हमारे मौजूद हैं बुंदेलों की धरती जिला छतरपुर में। हमारे संग बैठे हैं बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी मुन्ना भैया। नमस्कार, IBC 24 और खबर विभाग में आपको स्वागत है। राम राम भैया, श्याम बिहारी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे आप बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल की ओर जाएं तो सबसे पहले बुंदेलखंड को ही सवाल उखरत है कि आज बुंदेलखंड बीजेपी के राज में होते हुए विकास की दृष्टि से पीछे क्यों है? बुंदेलखंड में जितना विकास हो रहा हो, हम नहीं समझ रहे। कहूँ दूसरे और, चाहे आप महाकौशल जाओ, चाहे आप मालवा जाओ, आप चाहे बिंध जाओ, और आप बुंदेलखंड देखो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में आप लो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में लो, चाहे मेडिकल के चिकित्सा क्षेत्र में लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लो, बुंदेलखंड अपनों ऊपर आ रहा हो। बुंदेलखंड में बहुत तेज़ी गति से विकास हो रहा हो। और आप कोनो विधानसभा, कोनो क्षेत्र उठा कर, जिला उठा कर पूछो तो हर जिला में, और फिर अपने छतरपुर जिला में जहाँ से हम खुद ही विधायक हैं, तो जहाँ हम खुद ही जहाँ से बड़ा मलहरा से विधायक हैं, जब उतई इतनी योजनाएं चल रही तो बाकी जा कितनी चल रही हुए जो पता चल जाए आपका। लेकिन ऐसा हमारे सुनत हैं, अखबार में भी देखत हैं कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में होए, चाहे पलायन के क्षेत्र में होए, बुंदेलखंड सबसे पीछे है। आज देखो पलायन कर रहे हैं युवा शहर की ओर। तो आखिर बुंदेलखंड की धरती पे रोजगार के ऐसे अवसर क्यों नहीं दिए गए हैं कि लोग युवाओं के लिए शहर की ओर दौड़ लगानी पड़ रही है? कई चीज़ें बुंदेलखंड को अगर हम अभी पिछले 20 साल से और 20 साल के पहले यदि हम नज़र डालें तो उनमें ज़मीन आसमान को अंतर नज़र आउत है। पहले 2003 के पहले हमारा बुंदेलखंड दस्यु पीड़ित, सामंतशाही और इतने ज़्यादा पीड़ित हतो कि लोग अपने गांव में रहना चाहतो, शहर तरफ चलो जातो, अब बाहर चलो जातो कि लुटबे पिटबे से बेहतर है कि हम बाहर चले जाएं ताकि हमारी इज्जत भी बची रहे, हमारा रुपया पैसा भी बचो रहे। ई तरीका से लोग पलायन करत हते। पहले भी देखते थे कि बुंदेलखंड एक सूखो क्षेत्र मानो जातो, लेकिन आज बीजेपी के राज में भी वही क्षेत्र आज सूखा पड़ा हुआ है। उस पर कोई ना योजना काम कर रही है। आज भी लोगों को पानी की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। अब हम यहीं से ले लें कि अपना छतरपुर ज़िले में बुंदेलखंड में कैन बेतवा लिंक परियोजना, 44,000 करोड़ की योजना, नदी जोड़ो योजना अटल जी ने शुरू करी थी, आज वह पूरी हो गई। अगले 1-2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, उनका भूमि पूजन हुए, और जैसे ही भूमि पूजन हुई और जैसे ही लिंक कैन बेतवा लिंक परियोजना पूरी हुई है, हमारे बुंदेलखंड, चाहे पन्ना हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे दमोह हो, चाहे झांसी, तमाम सब जिले बुंदेलखंड, मतलब हमारो मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड, पूरो को पूरो कम से कम 75% बुंदेलखंड हमारा सिंच है। उसके संगे संगे पीवे को पानी भी हमें मिले, वही परियोजना में हमें गांव-गांव में पीवे को पानी मिल है। जल जीवन मिशन जो हमारी चल रहा है, उसके अंतर्गत हमें हर गांव में नल, हर घर में नल और हर घर में जल, बिल्कुल छनो वो साफ जल देवे की व्यवस्था हम कर रहे। अबे बुंदेलखंड के हमारे छतरपुर के बड़ा मलहरा में हम 80% गांव में हम अपनी विधानसभा में पानी दे रहे, हर घर में जल, बिल्कुल साफ जल। आप कोनो भी गांव उठा के जाके देखो, उतने जाके आपको हर रोज़ सुबह शाम आपको नल चलता हुआ मिलेगा। घर घर हमारी माताएं बहनें पानी भर रही। और जहाँ तक सिंचाई की बात, हमारे क्षेत्र में चाहे बक्सवाहा हो, ड्राई क्षेत्र था, अभी 5-6 हमने अभी बड़े बड़े तालाब स्वीकृत करे जिनके काम चालू हो गए। 300 करोड़ की हमारी काठन परियोजना थी, बात चालू हो गई, वो पे भी काम होने लगो। आने वाले 2 साल के अंदर काठन परियोजना हुए जिसमें 11,000 हेक्टेयर भूमि हमारी बड़ा मलहरा की सिंचे। बंडा बांध से काम चालू है, बक्सवाहा की 11,700 कछु एकड़ सिंचाई उते होने,
और बाकी जो छोटे छोटे गांव सड़क के बाजू वाले उनमें 4-5 बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तो उन तरफ के गाँव की सिंचाई उन तालाबों से हुए। अच्छा, सबसे पहले एक और ऐसी प्रश्न जुड़त है कि आप हिंडोरिया की कुंवर कहलात हो, हिंडोरिया नगर की। तो आपने अपने हिंडोरिया में, आपके बड़े भैया नगर परिषद अध्यक्ष हैं, तो आपने अपने ग्राम, गांव में, नगर में ऐसे का विकास करे हैं कि वे विकास सीधे रास्तों के जरिए बड़ा मलहरा तक पहुँचे हों? समाज सेवा राजनीति के माध्यम से यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो आप निश्चय मान के चलो उको लाभ कहीं भी मिलत है। क्या है, अपन बोलते ना, हंडी का एक चावल देखते उससे पूरा पता चल जाता कि हंडी में पूरा चावल पक गया कि नहीं पका। वह एक नमूना ये है कि हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हमने जितना काम किया है वो ईमानदारी के साथ काम किया, और आज हम बड़ा मलहरा में काम कर रहे हैं। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, छतरपुर जिले की सबसे बड़ी यदि सिविल अस्पताल कहूँ बन रही तो वह बड़ा मलहरा में बन रही। चाहे ग्वारा हो, चाहे बक्सवाहा हो, चाहे बड़ा मलहरा हो, बड़े बड़े कॉलेज हो गए, बच्चों के लिए सीएम राज स्कूल 2 जगह हो गए। और सबसे बड़ी बात, नौगांव और खजुराहो में आप सब ने देखो हुई है, करीब 4-5 साल पहले से ये चल रहा था कि यहाँ पे हमारा केंद्रीय विद्यालय हो जाए, परंतु 6 महीने पहले हमने उसकी शुरुआत करी थी, और इन सभी के संगे हमारा बड़ा मलहरा में भी केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गो, जो अपने आप में बड़ी बात है, और आवे वाले अगले सत्र में उनमें एडमिशन भी चालू हो जाए। अच्छा, नगर निकाय चुनाव में हमने सबने देखो है कि आपकी ही पार्टी के, आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही मेंबर ने आप पे आरोप लगाए कि हमारी ही पार्टी के विधायक जी हैं, अपने बड़े भैया को जिताने में लगे हैं। रेत खनन जैसे माफियों पे आप पर आरोप लगाए गए थे, तो उनके बारे में कछु चर्चाएं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती, पार्टी के लोग रहते, पार्टी जिसको तैयार करती, जिसको आगे बढ़ाती, वैसा काम होता। परंतु जैसा कि अपन सब देखते हैं, पार्टी का मैंडेट मिला, और पार्टी का मैंडेट मिलने के बाद चाहे वहाँ हो चाहे अन्य जगह पे हमारे यहाँ भी हो, वो फिर जिसको हमारे पार्षद चाहते, जिसको सदस्य चाहते, विधायक दल का जैसे हम नेता चुनते, सब विधायक जिसको चाहते उसको विधायक दल का हम नेता मानते। ऐसे इस पार्षदों ने तय किया कि हमारे भाई को या जिसको भी बनना चाहिए, जिसको भी तय कर दिया, विधायक पार्षदों ने बना दिया। अच्छा, इस बार अपन मध्य प्रदेश में का सोचें, कब बीजेपी की सरकार आ है या फिर टक्कर रहे है 50-50 जैसी, कि कांग्रेस और भाजपा में 50-50 जैसा मुकाबला है कि एक तरफा बीजेपी? अब की बार 200 पार। इतने बहुत ही जने नए माए घूम रहे, हमारे बड़ा मलहरा में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं मिल रहे। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ये जूझ रहे प्रत्याशियों से कि कौन कौन बनावें, तो इनके पास का नेता भी नहीं, मुद्दा भी नहीं, तो अब किस आधार पे वोट मंगाएं जी, जो ही पता नहीं है। अब जैसे अब हमने लाडली बहना योजना बनाई, कहीं इनके तो पहले नहीं समझ में आती कि हमें बहनों के ऊपर कच्ची योजना बनाओ। कमलनाथ जी भी तो लाए हैं नारी सम्मान योजना। ये नकलची नहीं चले, नकल और असल में जो ही अंतर। नकल इनने पहले करी जब इनकी सरकार आई, तो इन्हें नकल करी कि जे मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में 25,000 दे, हम 50,000 दे भी। अब जे मुख्यमंत्री बन गए, अब इनने निकाह विवाह शुरू करवाओ, आज तक एक धेला पैसा नहीं दो, एक बहनों के लाने, बेटियों के लाने एक धेला नहीं दो कि एक आध रुपया कोनो बहनों हों डाल के, बेटियों हों डाल के उन्होंने 51,000 रुपया दे दो हुई। हमने बनाई थी 25,000, अब हम 55,000 दे रहे, बेटियाँ 55,000 दे रहे, और अबे भी दे रहे। अब हमने निकाली लाडली बहना योजना है, अब हमने निकाली, अब जो ले आए नारी सम्मान। अरे कहाँ कौन नारी सम्मान, कौन सी बात को नारी सम्मान कर रहे तुम? हमें जा बताओ, कचू सूत ने कपास जुलाहों में लट्ठा लट्ठी, तुम्हारा कचू है नन्या, तुम दे आओ कहाँ से पैसा?
तो शिवराज जी तो 1000 दे रहे, लेकिन कमलनाथ जी तो 1500 दे रहे, और भी कह रहे हैं कि हम 500 में गैस सिलेंडर दे हैं, पुरानी पेंशन योजना वापस ला हैं, और शिवराज जी इन सब चर्चों पे पीछे हट रहे। बस जाई तो बात यह है, रुपया एक पैसा जेब में नहीं आ, सरकार में हो नहीं आ, हैं, और जमाने को सब कछू देने ये सोचते। अगर तुमने दावे की पहले कही थी, एक साल जब इनको सरकार आ गई थी कि हम किसानों को कर्जा माफ़ कर भी, हम जो दे भी, हम उदे भी, उनने वो काम तो करो नहीं है। सरकार बनने के बाद अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, अरे तो सरकार में आ गए, पैसा नहीं तो सरकार मुख्यमंत्री कहाँ बन गए, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। अब आप उनके 2-2 लाख रुपया माफ़ नहीं करे, अब बेचारे डिफाल्टर हो गए किसान। अब भाई हमारे ब्याज भरो, अब हाल साल हो पाए बेचारे किसान, मारो मारो घूमत तो किसान पूरे में खाद बीज नहीं मिलो किसान ने कहूँ। देखो आज आप खाद बीज की बात कर रहे, किसानों की बात कर रहे, लेकिन एक समय ऐसा होता जब आप भी कांग्रेस के विधायक थे, फिर आपने कांग्रेस ही छोड़ी, फिर आप भाजपा में आए, भाजपा से चुनाव लड़ो। जो वचन पत्र जे बना के ले आए, नकली इतने बड़ो वचन पत्र लेके आओ कि हम वचन दे रहे, घोषणा नहीं कर रहे, अब वचन ही पूरे। अरे रामायण में कही गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर इनके वचन को समझ में नहीं आओ, कभी वचन दे दे कभी ख़त्म कर दे। तो इनके वचनों मचनों में कोई वो नहीं है, दम नहीं है। और यदि ये सही बात कर रहे कि हम 500 रुपया को सिलेंडर कम करें, का 500 1500 दें, 500 रुपया को सिलेंडर दें, इनके जो बड़े बड़े नेता होते बैठे, अबे राजस्थान में सरकार है, उतई जाई योजना लागू कर दे में, कर्नाटक में बन गई उतई लागू कर दे में, छत्तीसगढ़ में बनी उतई लागू कर दे में। अरे तुम्हारे पास यदि तुम चला सकत होते तो इन प्रदेशों में चलवा देते और बताओ दे कि जे प्रदेशन में चल गई सो हम इतने भी चले भी। अब तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, ठन गोपाल है, ऐसा ही काम है सब इनको। चलो तो भैया हरो जी हमारे संगे मौजूद थे बड़ा मलेरा के विधायक, और बुंदेली में जो इंटरव्यू हो रहा हो तो, और ऐसे ही इंटरव्यू और ऐसे ही साक्षात्कार के लाने और ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रमों के लाने हमारे चैनल IBC 24 और खबर विभाग पे जुड़े रहिए। राम राम।